भिक्षा हो गई। बताइए, भगवान शंकर ने ये तो कहा था, भगवान शंकर ने ये तो कहा था कि मेरी निंदा करना, मेरे बारे में जितना झूठ बोलता निंदा कर देना, पर ये नहीं कहा था इतना झूठ बोले मैं ब्रह्मा जी का भक्त और विष्णु का भक्त हूं, तो परीक्षा में फेल हो गए। कहा माता हम तो आपकी परीक्षा लेने आए थे, हमारी वाणी में जो अशुद्ध बातें आई, भगवान की निंदा हमने की, क्षमा कर देना, उनके कहने से आई थी, आप क्षमा करना। मुस्कुरा बोली अच्छा, इसका मतलब उन्हें पता है मैं तप कर रही हूँ, उन्हें पता है कि मैं तप कर रही हूँ। आज सप्तऋषियों को भेजा है तो कल अपने आप भी आए, खबर तो है तप कर रही हूँ। मुस्कुरा बोली जाओ सप्तऋषियों, तुमने कोई अपराध नहीं किया, उनके कहने से आए। मैं तो सब समझती हूँ, जब तुमने कहा ब्रह्मा जी के भक्त हम तो विष्णु, मैं समझ किसके भक्त नहीं भेजे हुए हैं किसी के, तब समझ गई थी। सप्तऋषि आगे भगवान शंकर के पास, महाराज परीक्षा ले आए, हाँ दे के आए, दे करके आए, हम भी फेल हो गए। ऐसी वाणी हुए, घुमा घुमा के पूछा किसके भक्त हो, हमने कहा ब्रह्मा के, ब्रह्मा जी तो हो ही नहीं सकते, विष्णु के उसके भी। दुनिया भर की ऐसी बातें बनाती है, इतना दिव्य ज्ञान है, क्या उनकी मधुर वाणी, भगवान क्या अद्भुतानी बनी है, क्या उनका आदेश है। हाथी शेर चूहे बिल्ली सब जो विरोध मानते हैं पशु पक्षी एक दूसरे से, वो सब मित्र मत उनके बाएं दाएं सब फिरते रहते हैं। महाराज अद्भुतानी है, आपकी जोड़ी अगर बनेगी तो उनके साथ, दूसरे तो जोड़ीदार का ही नहीं। महाराज उनकी कितनी मधुर भाषा है, कितना उनका रूप लावण्य है, आप धन्य हो उन दुर्गा के दर्शन करके। और भगवान शंकर के अंदर प्रीति जगा रहे हैं, आप भवानी की पढ़ाई कर करके सप्तऋषि उनके अंदर प्रीति जगा रहे हैं। भगवान शंकर मस्त हो गए सुन करके उनकी बात, और क्या कह रही थी, और क्या कह रही थी, और बताओ क्या कह रही थी। मैं जानता आगे पूछ रहे हैं, वो बता रहे हैं हमारी इस बात का ये उत्तर दिया, इस बात का उत्तर दिया। भगवान हम तो समझते भी नहीं थे आपके रहस्य को, जो रहस्य में चंद्र का रहस्य बताया, जटाओं का रहस्य बताया, राहु जटाओं ने क्यों ये भी बताया, भस्मी क्यों लगाते ये भी बताया, सब रहस्य बता दिए। महाराज हमें इतना ज्ञान नहीं था जितना ज्ञान आज भगवान से हम पाकर किया है। जाओ अपने अपने धाम, सप्तऋषि अपने धाम में चले गए। सप्तऋषि लोग अलग है, ऋषि लोग है, सत्य लोग है, जने लोग, तपय लोग, महर लोग, सिद्ध लोग, सत्य लोग अपने लोग में चले। अब भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हैं कि इन्हें वर तो देना पड़ेगा, तो वरदान देने के लिए आज भगवान शंकर चलते हैं। माता पार्वती बैठी है अभी इसी प्रतीक्षा में कि न जाने कब आएंगे, कब उनका दीदार होगा। एक दिन बैठी थी, भगवान शंकर खुद परीक्षा लेने आ गए। एक सूखे से भिखारी कहा, उसका रंग भी काला, एक ऐसा जैसे कोई 100-150 साल का कोई फकीर हो, जिसे 10 दिन से खाना पीना मिला हो, पसलियां चमक रही है, हड्डियों का ढांचा है, मांस लटक रहा है, गर्दन हिल रही है, आंखें गड्ढों में चली गई हैं, पैरों में बीमारियां पड़ी हुई है, हाथ में एक लाठी लिए हुए हैं, भिक्षाम देही चल। भवानी का नियम था, जब भवानी जगती थी तब अपने हाथ से भिक्षा देती थी। फल फूल तो जंगल में खूब, जब जिस भगवान जंगल में भवानी तब करती थी, खूब फल फूल से लद जाता था। प्रकृति भी बलहार, वो प्रकृति है, प्रकृति भी बलहारी थी उन पर। और जब वो समाधि में रहती थी तो जय विजया कहा था, किसी भी भिखारी को, किसी साधु को, किसी संत को, कोई आगंतुक हो मेहमान की तरह तो खाली हाथ मत जाने देना, तब जया और विजया देती थी। जब से सप्तऋषि गए तब से समाधि तो नहीं लगाई, प्रसन्न थी, आएंगे मरते में तो आएंगे, आना पड़ेगा, नहीं तो दोबारा तक मैं बैठूंगी। भगवान शंकर आ गए इतने डरावने भयावने वेश में, भिक्षाम देवी अलख निरंजन। आज माता दुर्गा खड़ी अपने स्थान से, ला मैंने पूजी भिक्षाम देवी। वो कहे जोगी बाबा कहाँ से आए हैं? करे है कन्या तुम जंगल में क्या कर रही हो? कि महाराज तपस्या कर रही हो। अरे किस हेतु तपस्या कर रही हो? किसकी बेटी हो? कुंवारी हो या शादीशुदा हो? शादीशुदा तो तुम्हारा पति कहाँ है? अकेले
पूछी, कह रहे ऐसा लगता है तुम अशिक्षित हो, तुम्हें ये नहीं पता स्त्री से कैसे बात किया करते हैं। मुझे अभी से कह रहे विवाहित हो या कुंवारी हो, विवाहित हो तो पति कहाँ है, घर से निकाल दिया क्या? अरे एक वाणी में 70 वाणी बोलती, पहले एक बात पूछते उसका उत्तर देती, फिर दूसरी बात पूछते फिर उसका उत्तर देती। तुमने तो असंख्य प्रश्न कर दिए। चलो मैं तुम्हारी एक एक बात का उत्तर देती हूँ। मैं हिमाचल कन्या हूँ, मेरी माता का नाम सुनैना है, मैनाक आदि मेरे 100 भाई हैं। मैं जंगल में भगवान शंकर से नेह लगा करके जंगल में उन्हें मनाने के लिए तप करने हेतु आई हूँ। तुम बताओ तुम कहाँ से आई हो? हम जोगी बाबा हैं, हजारों वर्ष पुराना हमारा शरीर है, हम सबके मन की जानते हैं, हमने तुम्हारे मन की भी जानी। तुम्हें तो वो जोगी बाबा मिलने वाला है नहीं। मैंने क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा, तुम विपरीत हो। कहाँ तुम राजा की बेटी, कहाँ वो फकर फकीर, उसका एक खप्पर है वो भी फूटा हुआ है। तुम्हें क्या सुख मिलेगा? राजा की बेटी हो, राजकुमार से विवाह करो। क्यों अपने माता पिता को दुख दे रही हो? वो तो मानने वाले हैं नहीं, उन्हें नारियों से कोई प्रेम नहीं। नर से ना नारी से जो जमात में रहते हैं, मस्त मलंग रहते हैं, भात पसोड़ी पीते हैं। तुम्हें वो सुख नहीं मिलेगा, इसलिए घर चले जाओ। तो कहने लगी तुम ज्योतिषी हो, बिल्कुल बेकार, तुम्हें कोई ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। ब्रह्मा जी ने वर दिया है मुझे, ब्रह्मा से बड़ा कोई ज्योतिष है क्या जो दुनिया रचाई? उन्होंने कहा तुम्हारा तप पूर्ण हो गया। अरे सप्तऋषि आए, वो भी प्रणाम करके चले गए, तुम्हें सप्तऋषि खबर नहीं, तुम कहते हो तुम्हारे जोड़ी विपरीत है। अरे तुम शंकर की बुराई करोगे तो या तो तुम यहाँ से चले जाओ या फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यानी मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, तो वो शंकर मिलने वाला है नहीं, वो तो अवधूत है, अपने मन की करता है। एक विवाह कर लिया, उसका दुष्परिणाम भोग लिया, दोबारा विवाह नहीं करेगा। यानी फिर तो मेरे उनके विरुद्ध बोल रहे हो। यदि ज्यादा उनकी बुराई करोगे तो अभी मैं स्वाहा हो जाऊंगी, अपनी देह को जलाऊं। कहीं जला दो, फिर जलाती क्यों नहीं? जाएगी जहाँ, चलो चिता बनाओ, इसी में अभी स्वाहा होती हूँ। वो बनाई नहीं, चिता बना दी, प्रवेश करने लगी, आग ठंडी हो गई। तो जोगी बाबा भगवान शंकर तो बने हुए थे ब्राह्मण के रूप में, क्या नहीं? हाँ ये बात तो सही है, तुम्हारा तप सफल है, परंतु असफल भी है। यानी सफल क्यों है? सफल इसलिए अग्नि ने तुम्हें जलाया नहीं, इसमें तुम तपस्वी हो, अंदर से तन मन सब तपा रखा है। पर असफल इसलिए कि जिससे तुमने नेह लगाया वो अभी तक नहीं आया, इसलिए असफल भी है। क्या ले बताओ, अब मैं मर भी नहीं सकती क्योंकि आग मुझे जला ही नहीं सकती। अब मैं क्या करूं? चल दीजिए आगे, ये तो नहीं देगा, मैं उठा के यहाँ से करूँ, चलती हूँ। चलो यहाँ से झोला डंडी उठाओ और चलो दूसरे जंगल में जाते हैं। जब जाने को तैयार है, भगवान शंकर ने हाथ पकड़ लिया, प्रकट हुए। वो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, राम मैया की जय, हर महादेव। भगवान शंकर प्रकट हुए, चलो अभी हमारे साथ कैलाश पर्वत पर। क्या महाराज ऐसे थोड़ी जाऊंगी? अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ, कोई कहता भाग गई, इकलौती बेटी हूँ। बाकायदा हमारी नगरी में आइए, हमारा हाथ मांग करके ले जाइए, बाकायदा फेरे हो, नवग्रह की पूजा करना, विधि विधान से मैं आपके साथ आऊंगी। तब भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दिया, वचन दिया। तब नट बन के भगवान उनकी नगरी में आते हैं, माता पिता पहचान नहीं पाते हैं। उसके बाद सप्तऋषि आते हैं और माता पार्वती गोद भरते हैं, विवाह तय हो जाते हैं। वो शंकर भगवान की जय, हर महादेव महादेव शंभो आशीर्वाद नाथ शंभे, हर महादेव शंभो आशीर्वाद नाथ